आप कुछ भी प्रभु से जब क्लेम करते हैं, वो ये भी देखता है कि वाकई आप उस क्लेम करने के काबिल हैं कि पिता मैं तेरे नाम से मांगता हूँ, नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर देखता है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। हे परमेश्वर मैं तेरे चरित्र से मांगता हूँ, मेरी बीमारी को दूर कर। परमेश्वर पता है ये मेरे चरित्र से मांग रहा है, पर ये तो व्यभिचार में है, ये तो अपनी पड़ोसन को माफ नहीं करती। ये कह रही है कि मैं प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ। प्रभु कहता मेरे नाम मेरे चरित्र से मांग रही है, पर तेरा चरित्र तो मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब फिर तुम मेरे चरित्र से नहीं मांग रही। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अलीशा को कि तूने उसके पीछे ही चलना है। और बहुत से चेले जानते थे कि आज उनका स्वामी स्वर्ग चढ़ाए जाना है, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की उसके पीछे जाने की। लेकिन अलीशा कहता तुम चुप रहो, मैं जानता हूं। और उसने कहा मुझे दुगना भाग चाहिए। क्या था दुगना भाग? एक मालिक की जब प्रॉपर्टी होती है बाप की, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था, अगर उसके 10 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी के हिस्से 11 होते थे। पहले बेटे को 2 हिस्से मिलते थे और बाकियों को 1-1 मिलता था। अगर 100 रुपया उसके पास है तो 11 हिस्से होंगे, तो 9 रुपये 9 पॉइंट समथिंग 9 रुपये सबके हिस्से आएंगे। लेकिन बड़े बेटे को 18 रुपये मिलेंगे, बाकियों को 9 रुपये मिलेंगे। तो उसने कहा था कि मैं आत्मा में तेरा बड़ा बेटा हूं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। आप कुछ भी प्रभु से जब क्लेम करते हैं, वो ये भी देखता है कि वाकई आप उस क्लेम करने के काबिल हैं कि पिता मैं तेरे नाम से मांगता हूं, नाम से मांगता हूं। परमेश्वर देखता है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। हे परमेश्वर मैं तेरे चरित्र से मांगता हूं, मेरी बीमारी को दूर कर। परमेश्वर कहता है ये मेरे चरित्र से मांग रहा है, पर ये तो व्यभिचार में है, ये तो अपनी पड़ोसन को माफ नहीं करती, ये तो अपनी सास से नफरत करती है। ये कह रही है कि मैं प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगती हूं। प्रभु कहता है मेरे नाम मेरे चरित्र से मांग रही है, पर तेरा चरित्र तो मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब फिर तुम मेरे चरित्र से नहीं मांग रही। जब मेरा नाम अंकुर है, जब मैं इंडिया में हूं तो भी मेरा नाम अंकुर है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूं तब भी मेरा नाम अंकुर है, अगर मैं अमेरिका चला जाऊंगा तब भी मेरा नाम अंकुर है। मेरा नाम बदलता नहीं, वही रहता है। लेकिन आपने दुनिया का एक मात्र नाम ऐसा देखा होगा जो हर देश में लोग अलग अलग बोलते हैं। वो नाम कौन सा है? जीसस। हिंदी में आप बोलते हो यीशु, जीसस इंग्लिश है ना, आप यहोशुआ, अलग अलग नाम, कोई यस्सु। ऐसा क्यों? अगर मेरा नाम जीसस है तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी जीसस हूं, आपका नाम परम है तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी परम हैं। तो नाम कैसे चेंज हो गया जीसस का? कहीं जीसस, कहीं यीशु, कहीं यीशु, कहीं यहोशुआ, अलग 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 कैसे हो गया? क्योंकि जीसस ने ये जानबूझ के किया ताकि लोग ये बात को समझें कि नाम में कुछ नहीं रखा। नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। जब तुम मेरे चरित्र से मांगोगे मेरा पिता तुझे देगा। इसीलिए जीसस का नाम हर देश में अलग है। कोई उसे यस्सु कहता है, कोई जस्सु कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई यीशु हमेशा ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। अलग 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 क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से। अब गेहजी गया, जब बेटा मर गया शुनेमिन औरत का, तो अलीशा ने कहा ये पकड़ मेरी छोटी, जा और किसी के रास्ते में किसी से नमस्कार मत करना। ये गेहजी जो था ना, ये बड़ा इन्फ्लुएंस बहुत होता था इस पर लोगों का। अमीर लोग इस पे इन्फ्लुएंस कर देते थे, इस पे लोगों की वाहवाही का बड़ा असर होता था। इसलिए उसने कहा था रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना। लेकिन जब वो एलिया की छड़ी लेके, एलीशा की छड़ी लेके जा रहा था, तो लोगों को मालूम था कि ये एलीशा की छड़ी है। गेहजी साहब, ओ कितना जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। उसको लोगों से बात करना, लोगों के सामने में अपने आप को कुछ शो करना अच्छा लगता था। इसलिए बाइबल कहती जब उसने जाके छड़ी को मृत बच्चे के ऊपर रखा, वो बच्चा जागा नहीं। और एलीशा आया, उसने कहा क्या हुआ? कहता वो बच्चा जागा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप जीसस नाम में कुछ मांगते हैं और जीसस आपकी ओर देखते हैं,
वो ये देखते हैं कि आपके अंदर उस अनोमा का, आप जीसस के चरित्र में मांग रहे हो, क्या वो चरित्र आपके अंदर है या नहीं। अगर वो चरित्र आपके अंदर नहीं है, फिर गेहजी की तरह ही रिजल्ट आएगा और कुछ भी नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। और इसीलिए जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से मांगता हूं मेरे जीवन में ऐसा हो, तब परमेश्वर देखता है हाँ इसके अंदर वो कैरेक्टर, वो चरित्र है जो मुझसे मैच करता है। ये वाकई ही मेरे चरित्र में होकर मुझसे मांग रहा है। अब तू मेरे चरित्र में होकर मांग रहा है, मैं तुझे दूंगा जो कुछ तू मांगेगा मेरे चरित्र, मेरे नाम से, मेरा पिता उसे देगा, मैं भी उसे दूंगा। हालेलुया। इमेजिन करो आप एक रिलेशनशिप में हैं और प्रभु नहीं चाहता आप उस रिलेशनशिप में हो। आप उस रिलेशनशिप में हैं और शाम को आप प्रार्थना में कह रहे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारियां चली जाएं, तेरे नाम से तकलीफें चली जाएं। परमेश्वर बोलता है ये किसका नाम ले रहा है कि जीसस तेरे कैरेक्टर में मेरी बीमारियां चली जाएं, पर इसमें मेरा कैरेक्टर दिख नहीं रहा, ये सिर्फ मुंह से कह रहा है। इसलिए वचन कहता है बहुत तेरे सिर्फ मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु हे प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा जो बहुत तेरे जो मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मैं तेरे नाम में ये मांगता हूं और आपका चरित्र वचन के साथ मैच करता होगा, परमेश्वर बोलेगा हाँ जो तू मेरे चरित्र में होके मांग रहा है, तेरा चरित्र मेरे वचन से मुझसे मैच करता है, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू मांग रहा है। वो कितनी भी इम्पॉसिबल चीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, आपकी झोली में होगी इसी 2025 में जीसस ने। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। फिर से बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। आमीन।